अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे अपने आप को चेंज करने के बारे में कि अपने आप को चेंज करना क्या होता है और आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अपने आप को चेंज करने का फर्स्ट स्टेप तो यह है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप अपने आप को कितना चेंज करना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चेंज करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और उसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि कितने कोर बिलीव्स को आप चेंज कर रहे हैं। अगर बहुत डीप लेवल पे चेंज करना होगा तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। अब एटीट्यूड को चेंज करने का मतलब क्या? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और अपने बिलीव्स को चैलेंज करना होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा। और आपको ओपन टू ओपिनियंस होना पड़ेगा कि डिफरेंट ओपिनियंस को सुनना आना चाहिए, उनको समझना आना चाहिए, फिर आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको चैलेंज भी करना पड़ेगा खुद को। बहुत फिजिकल लेवल पे, अगर आप फिजिकल लेवल पे चेंज करना चाहते हैं तो फिजिकल लेवल पे चैलेंज करेंगे। अगर मेंटल लेवल पे चेंज होना चाहते हैं तो मेंटल लेवल पे चैलेंज करना होगा। डिफरेंट ऐसे मुश्किल टास्क करने होंगे जिससे पता चले कि आप कितने विलिंग हैं चेंज करने के लिए अपने आप को। जितने भी थॉट्स आपके माइंड में हैं, जितने भी बिलीव्स हैं, उन सबको क्वेश्चन करना होगा। फॉर एग्जांपल, आपके दिमाग में एक बिलीव बैठा हुआ है कि जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो वाकई डीप लोग होते हैं, तो आपको एक्सट्रोवर्ट्स के कांटेक्ट में आना होगा, उनसे डीपली समझना होगा कि वाकई एक्सट्रोवर्ट्स का भी कुछ ऐसा है, क्योंकि बिल्कुल है, दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं। तो दैट मीन्स एक्चुअली चेंजिंग योर बिलीफ। अपने एक लिमिटेड हॉराइजन से बाहर निकल के आपको दुनिया में और चीज़ें हैं जो हैं उनका एक्सपोजर लेना होगा। आपको आपके इर्द गिर्द जो भी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि चेंज एक ऐसी चीज़ है जो कि कांस्टेंट है दुनिया में। चेंज तो कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही रहेगा आपके इर्द गिर्द। आपको अपने आप को अपडेट करना होगा और उन चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट करना होगा। अगर आप ये कर पाते हो, और मैंने ये इंटेलिजेंस वाले सेशन में भी एग्जांपल दी थी कि इंटेलिजेंट लोगों की निशानी है जो अडेप्ट कर जाते हैं फ़ौरन। इसके ऊपर एक कमाल का कोट है विलियम आर्थर वॉर्ड का। द पेसिमिस्ट कंप्लेन्स अबाउट द विंड, द ऑप्टिमिस्ट एक्सपेक्ट्स इट टू चेंज, द रियलिस्ट एडजस्ट द सेल्स। यानी जो नेगेटिव बंदा होगा, जब हवा चलेगी तो कंप्लेन करेगा, हवा क्यों, इसकी डायरेक्शन इधर क्यों है, इधर क्यों है। ऑप्टिमिस्ट क्या करेगा? वो एक्सपेक्ट करेगा कि यार काश चेंज हो जाए विंड की डायरेक्शन। और रियलिस्ट क्या करेगा? वो विंड के हिसाब से अडेप्ट कर लेगा, उसके हिसाब से अपनी सेल को एडजस्ट कर लेगा, तो वो हमेशा फ़ायदे में रहेगा जो रियलिटी को एज इट इज़ देखता है। अपने आप को चेंज करने के लिए आपको एजुकेट करना होगा खुद को। अब एजुकेट कैसे करेंगे? ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे जो लोग वाकई इन्वायरमेंट के हिसाब से या मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। वन एग्जाम्पल कुड बी एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर्स का काम क्या होता है? मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज करना, क्योंकि डिमांड कई बार चेंज भी होती रहती है, फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, तो उनको पता होता है एक्चुअल में चेंज कैसे होना है। ये अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ऐसी काउंटलेस एग्जांपल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। तो अपने आप को आप एजुकेट करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, और मेरे ख्याल में आप इफ़ेक्टिवली चेंज हो पाएंगे उसके बाद। एक बड़ा ही फेमस कोट है इस पे, हेनरी डेविड थोरो का, थिंग्स डू नॉट चेंज, पीपल चेंज। इसका मतलब है कि चीज़ें चेंज नहीं होती, लोग चेंज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेक्नोलॉजी इतना आगे जा रही है, मोबाइल फ़ोन्स में और भी तरह की टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं बहुत रैपिडली। अब ये क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ कंज्यूमर डिमांड। लोग चेंज हो रहे हैं, लोगों की डिमांड्स चेंज हो रही हैं, लोगों की नीड्स चेंज हो रही हैं। उसकी वजह से अगर जो बंदा उसको अडेप्ट कर जाएगा वो फ़ायदे में रहेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो बेचारा फेल हो जाएगा। अब ये भी समझना गलत होगा कि चेंज की एक लिमिट है। चेंज की कोई लिमिट नहीं है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। ये कोई डेस्टिनेशन थोड़ी है जहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। ये आप करते रहेंगे, और जो इंसान चेंज होता रहेगा वो ग्रो करता रहेगा, वो इवॉल्व होता रहेगा। और जो चेंज नहीं करेगा वो वहीं रह जाएगा उसी बबल में। अपना जो आपने बबल क्रिएट किया होता है, आप उसी में रह जाते हो। अगर चेंज करते रहते हो तो आप ग्रो करते रहते हो। अब जो चेंज आता है ना, वो स्लोली और ग्रेजुअली आना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि आपको बहुत तेज़ी से चेंज करना होगा, तो तेज़ी का मतलब ये नहीं है कि
अब एक दिन के अंदर ही चेंज हो जाओगे या 2 दिन के अंदर ही चेंज हो जाओगे। आज आप सोचो कि अगर नेचर भी रैपिडली चेंज होने लग जाए तो हम बौखला जाएंगे। वेदर चेंज होने लग जाए बहुत रैपिडली, आज गर्मी है कल सर्दी हो जाए, परसों फिर गर्मी हो जाए, फिर 2 दिन सर्दी रहे फिर गर्मी हो जाए, तो मतलब वो नॉर्मल नहीं होगा। आप बौखला जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या करें। तो चेंज स्लोली एंड ग्रेजुअली। चेंज करने के लिए आपको अपने ब्रेन की साइकोलॉजी को भी समझना होगा। अब आपके ब्रेन की साइकोलॉजी क्या कहती है? आप वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली करते हो जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। तो जब आप ये देखोगे कि बाकी लोग अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके अंदर भी वो डिज़ायर आएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया ही चेंज करती है, 99.9% लोग चेंज नहीं होना चाहते क्योंकि चेंज के लिए एफर्ट करनी पड़ती है ना। चेंज करना पड़ता है अपने आप को, अपने आप से कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है, फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं, उनको अप्लाई करना होता है। वो लोग नहीं करना चाहते। 0.1% लोग हैं जो चेंज होना चाहते हैं। लेकिन आप अगर उन 0.1% को ही देख लो तो हो सकता है आपके अंदर एक डिज़ायर आए कि नहीं यार, मुझे भी अपने आप को चेंज करना। एक और साइकी है हमारे ब्रेन की कि हम प्रोग्रेस को हाईलाइट करते हैं, डिक्लाइन को नहीं। यानी जब अच्छा हो रहा होता है तो हमारा ध्यान उस चीज़ पे जाता है, बुरा हो रहा होता है तब थोड़ी जाता है, तब तो हम डिप्रेस बैठे होते हैं। इस पर एक बड़ी कमाल की स्टडी हुई थी एक यूएस हॉस्पिटल में, जिसमें ये चेक किया गया था कि मेडिकल स्टाफ जो है वो कितनी बार एक पेशेंट के रूम में एंटर होने से पहले और एंटर होने के बाद सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को। अब मेडिकल स्टाफ को ये पता था कि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, फिर भी सिर्फ एक बंदा 10 में से अपने हाथ धोता था बिफोर और आफ्टर एंटरिंग। फिर क्या किया गया कि एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है इंट्रोड्यूस किया गया हॉस्पिटल के अंदर, जो बताता था बेसिकली जो मेडिकल स्टाफ है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो जितनी बार हाथ धोते थे उनके स्कोर्स उस बोर्ड पे ऊपर जाते थे। तो इसने पूरी गेम को चेंज कर दिया, पूरे रिजल्ट्स उल्टे हो गए। मतलब पहले एक बंदा 10 में से हाथ धोता था, फिर 9 लोगों ने 10 में से हाथ धोने शुरू कर दिए, 90% पे चली गई रिजल्ट। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि अब ऐसा ना हो कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल के लिए हो रहा है, तो एक और हॉस्पिटल में किया गया, वहाँ पे भी सेम रिजल्ट्स हुए। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जब अप्रिसिएशन मिलती है ना आपको किसी चीज़ से, तो वो फिर आप करते हो काम। तो ये चीज़ ये प्रूव करती है। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ समझने के वाली कि लोग फीलिंग्स के बेसिस पे एक्ट करते हैं। ये मैंने एक और किसी और सेशन में भी कहा था कि इमोशंस के बेसिस पे, फीलिंग्स के बेसिस पे। आज यार फील नहीं हो रहा, दिल नहीं कर रहा ये काम करने का, अपने आप को चेंज करने का दिल नहीं चाह रहा। कभी भी दिल नहीं चाहेगा। दिल कैसे चाह सकता है एफर्ट करने के लिए? क्योंकि माइंड की साइकोलॉजी है ना, ये माइंड काम नहीं करना चाहता है, काम को अवॉइड करना चाहता है। तो आपको काम तो करना पड़ेगा। और दूसरा, लोगों को ये लगता है कि यार बहुत मुश्किल हो रहा है, जो है ना, पहले दिन किया दूसरे दिन किया, बहुत अपने आप को फाइट करना पड़ रहा है, नेचुरल उससे आप बिल्कुल हट रहे हो। लेकिन एक टाइम के बाद वो नेचुरल हो जाता है। जब वो हैबिट में बैठ जाती है चीज़, तब वो आपके लिए कम्प्लीटली नेचुरल हो जाती है। अपने आप को चेंज करने के लिए आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है तो फिर चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कोई बंदा राइटर बनना चाहता है और उसने कभी एज सच राइटिंग इतनी अच्छी परस्यू नहीं की, तो उसको अपने आप से पूछने पड़ेंगे ये सारे क्वेश्चंस। पहले तो आपको ये पूछना पड़ेगा अपने आप से कि आप राइटर किस तरह का बनना चाहते हो। आप आर्टिकल्स लिखना चाहते हो, आप फिक्शन लिखना चाहते हो, आप नॉन फिक्शन लिखना चाहते हो, आप स्क्रीन प्लेज लिखना चाहते हो, आप नॉवेलिस्ट बनना चाहते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है खुद से पूछना। उसके अलावा एक और क्वेश्चन ये है कि आप क्यों करना चाहते हो, राइटर क्यों बनना चाहते हो। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई को फिगर आउट करना। उसके अलावा क्या राइटिंग के प्रोसेस में ऐसा है जो आपको जिससे प्यार हो प्रोसेस में, क्योंकि स्टोरीज़ पढ़ना या किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को पढ़ना और ख़ुद लिखना, इसमें बहुत डिफरेंस है। उसके अलावा आपको ये पूछना पड़ेगा कि आप किस तरह का राइटर बनते हुआ देखते हो अपने आप को फ्यूचर में। तो इन क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी आएगी, और जब क्लैरिटी आ जाती है तो फिर चेंज लाना आसान होता है मेरे ख्याल में। अब चेंज करने की किसी भी स्टेज पे आपने रुकना नहीं है।
आपको कांस्टेंट क्वेश्चनिंग करते रहनी है अपने आप से, और अपने आप को ट्रैक करते रहना है कि यार आज मेरे में क्या चेंज आया। चलो एक छोटा सा माइनर सा चेंज ही रोज़ अगर आता है तो 365 डेज़ होते हैं एक साल के अंदर। अगर छोटे छोटे चेंजेस आपने कर लिए ना तो एट द एंड आप में काफ़ी चेंज आ जाएगा एक साल बाद, अगर आप इस हिसाब से देखो तो। इसमें आप डेली अचीवमेंट रखो। अब डेली अचीवमेंट आपको कैसे रखनी है? अगर आप किसी गोल को एज ये रखोगे कि अब जैसे राइटर की एग्जांपल ले लें, तो आप एक गोल हो सकता है कि आप एक पेज लिखोगे दिन में। अब हो सकता है आपको 3 दिन लग जाए एक पेज लिखने में, क्योंकि ट्रिक हो जाता है बाद में। बीच में जब ये राइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना, तो ये बहुत डार्क प्रोसेस होता है। तो बेहतर यह है कि आप टाइम का गोल रखो, टाइम अचीवमेंट रखो कि यार आज मैं इतने घंटे लिखूंगा। अब चाहे उसमें 1 पेज कंप्लीट हो या 10 पेज कंप्लीट हो, इतना टाइम मुझे देना है, और उसके बाद फिर जो भी आप करना चाहते हो। तो इससे आई थिंक चेंज का प्रोसेस बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। एक और बहुत इफेक्टिव तरीका यह है कि जो भी आप करना चाहते हो उसके साथ एक एसोसिएशन क्रिएट कर दो। या तो वो आप एक्चुअल में हो, अभी हो, या फिर आप पास्ट में कुछ थे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसने फिजिकल एक्सरसाइज इतनी नहीं की, और वो करना चाहता है, और वो उसको एजुकेशन का, बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो आप अपने साथ ऐसी वीडियोस लेकर जा सकते हो। अगर आप वर्क करने जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो अपने साथ ऐसी वीडियोस ले जाओ जो कि एजुकेशनल है। अब आपने क्या किया, दोनों चीज़ों को जोड़ दिया। एक आपका इंटरेस्ट था और एक आप करना चाहते हो, तो आपने दोनों को जोड़ दिया। तो उसमें वो बहुत इफेक्टिव तरीका है। ये मैं आपको पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है वाकई। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।